गलती क्या है करके बोले तो शोहर के बगैर खर्च नहीं। टुमकुर का किस्सा इसी वजह से हुआ ना, हुआ सब जने अपने आप को जो है पूरा घर का घर जो है सुसाइड कर लिया। अल्लाह अकबर। ये खर्च की वजह से अपने ही बच्चों को अपने बाप के खिलाफ करा। ये माल की मोहब्बत है, तमाम बुराइयों की जड़ है। अच्छा, इनका अंजाम देखना का तो अस्पताल में जब अच्छा, ये 10वीं गलती बोला हजरत क्या है? छोटी छोटी बातों पर फैसले करवाना और मौत को जलील करवाना। हाँ हजरत, ये भी पाया जाती, छोटी छोटी बात को बुलाना, घर वालों के सामने मर्द को जलील कराना, देखो इन ऐसा करे, देखो न ऐसा करे, बार बार तुम आओ ऐसा बोलो, देखो उनको बोलो, देखो इन ऐसा करेंगे को, भाई को बोलना, भाना को बोलना, पड़ोसियों को बोलना, रिश्तेदारों को बोलना, अपने दोस्तों को बोलना, खुद शौहर के रिश्तेदारों को बोलना, देखो ऐसा करे तुम्हारे भाई घर को, ये सब यहाँ ये छोटी छोटी बातों पर फैसले कराना ये अच्छी औरतों की निशानी नहीं है। तुम्हें ऐसा बोले, तुम्हें ऐसा बोले, तुम्हें बोले नहीं कि, तुम्हें बोले नहीं कि, रुजू कराना, एक दूसरे को रुजू कराना, फिर उसके अंदर फिर वहां से लड़ाया कोई बात बोले रहे तो अमानत क्या की बोले रहे तो उधर बोल डालना। बिल्कुल नादान और बिल्कुल ना समझ लड़कियां काम करने की, ये ऐसे काम करने वालों की मैं समझता हूँ और इतनी भी अकल इनको नहीं रहती। तुम ना ऐसा बोले, तुम ना वैसा बोले करके वो फैसला कराना, या उनकी बात उनको बोल डालना, गीबत कराना, ये छोटी छोटी बातों को फैसला कराना। अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत करे, हमारे माँ बहनों की भी। दूसरी गलती क्या है करके बोले तो शौहर के बगैर खर्च ले, बहुत बड़ी गलती है। शौहर की इजाजत के बगैर खर्च ले, शौहर की इजाजत के बगैर कर्ज लेना, और शौहर को मालूम नहीं, जैसा बैंक वाले के पास वो आजकल तो संगा लेना, वो छोटे छोटे बाजू खर्च लेना, कार्डा वाले के पास लेना, शौहर को मालूम नहीं, चीटी डाल डालना, या शौहर को मालूम नहीं कहाँ की पड़ोस में इधर उधर खर्च ले लेना। ये चीटी डालती, ये फिर भी जो है सेविंग के वास्ते, बचाने के वास्ते करती। ये जो खर्च लेती मालूम नहीं, चीटी दलाल को भी भाग जाती ना, कहते कि चीटे वाले, हाँ वैसा भी भाग जाती। लेकिन ये जो खर्च लेती नहीं, ये संगा है, बहुत बड़ी नौसत, ये साजिश है, ये हमारे खिलाफ, हमारे मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश। हजरत ये जो ये एक तो ब्याज ले रही सो, एक अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को जंग कर रही सो, तो रहमत कहाँ से आती है घर के अंदर, हमारे जिंदगी उनके अंदर। दूसरा, शौहर की इजाजत के बगैर अलग ले रही सो, शौहर को मालूम करे नहीं सो बगैर अलग ले रही सो। अच्छा, शौहर को अपना खर्च, अच्छा उन्हें फेरते कहाँ से? नहीं फेरते, ये क्या हो रहा है, ये पूरा ब्लैकमेलिंग चलती है। हाँ। ये जो इसका ये संगा चल रहा ना, ये बाकायदा ये नालायकीन जो है माशा, ये जो है औरतों की किस्मतों से खेलती है। बगैर इजाजत के घर के अंदर घुस को आ जाता हूँ नहीं, बगैर इजाजत के देती, फोन आता है, फोन कट करती, मर्द बना शक करता है किसे बात कर रही है की कर को, फिर बाद में मालूम होता है कौन की इज्जत बेइज्जत करता अपनी बीवी को, उन्हें कई कुछ ये ले लिया कर को, फिर वो लड़ाया, फिर घरों के अंदर जाना, देखो मुझे मालूम ऐसा खर्च ले, क्या करे जी पैसे, तो मैं कहता हूँ मैं तुम ना खर्चा करी करती नहीं, घर को खर्चा करी करती नहीं, तो वो क्या की ले ली करके बोलती, तो वो ब्याज को ब्याज होकर रहता है, क्या 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 रहता है। शौहर का बड़ा किस्सा हुआ ना टुमकुर में, टुमकुर का किस्सा इसी वजह से हुआ ना, मर्डर हुआ, वो सब जने अपने आप को जो है पूरा घर का घर जो है सुसाइड कर लिया। ये खर्च की वजह से, ये खर्च जो है ब्याज को लेने की वजह से, अदा नहीं करने की वजह से, उन्हें आकर उसकी बेइज्जती करने की वजह से पूरा घर जो है अपने आप को जो है, अल्लाह हिफाजत करना हजरत, अल्लाह हिफाजत करना हमारे। तो ये सारी चीजें इजाजत के बगैर एक पैसा भी किसी के पास कर्जा लिए तो वो वहां से क्या किया, शैतान भड़काता। इसके वास्ते बहुत बड़ी गलती है इजाजत के बगैर जो कर्ज लेना एक बहुत बड़ी गलती है जी। दूसरा हजरत, शौहर की कमाई को कम समझना। हमेशा शौहर कितना कमाए तो भी क्या जी तुम्हें कमा रही सो, उन्होंने देखो जी, उन्होंने देखो जी, तुम्हें क्या जी कमाती सो। सुबह ऑटो वाले बोलती, सुबह से जाको यश के जी लें सो, उन्होंने भी ऑटो इतना जी चलाती सो, दो 2000 रुपये ले लगा, कैसा है दुकान, उन्होंने को से भाड़ा मारती मालूम नहीं। नहीं, रोज ही अल्लाह देने वाला हजरत, ये यकीन हमारे बच्चों को बिठा को भेजना के मौत और रोजी कहाँ रहे तो भी ढूंढने का जाते, उसकी मुकद्दर की रोजी उसे ढूंढने का आती है, उन्हें तय है उसे रोजी वो जी। ये अकल, ये समझदारी हमारे घर के माँ बहनों में, हमारे बीवी बच्चों में आना, कि जो कमाई हम ना मेरे शोहर को आ रही है वो बाकायदा अल्लाह ताला दिया सो, वो काम भी नहीं जा रही, इतना मेरा मुकद्दर था कर। ये तो बात समझ में नहीं आती इन लोगों के। अच्छा, दूसरी गलती बोलो हजरत,
शौहर की कमाई को अपने मैके पहुंचाना। पूरे बराबर के तीरान डाल रही तुम्हें आदमी, ये जो बोल रही नहीं तुम्हें मर्द पूरे मर्द वाले मिलको क्या हजरत ये बराबर तुम्हें बोल रही सकर को ये कहाँ औरतों के अंदर हुजूम मत है कि कहाँ तुम ना कमेंट आप भेजते कहाँ तुम ना क्या कहेगी, ये सही है जो चल रहा है वो सही हकीकत बोल रही सब। पूरी शौहर की कमाई को अपनी मायके भेजना, मायके शिफ्ट करना। कैसा कमा 300 लाख को इन्हों देती ना, ये पूरे भाई ऐसा हो गया जी, भाई को कहाँ मिसने से फिर हमारे अब्बा को बहुत दिनों से जो है क्या क्या क्यों होगा जी, ऐसा बोलकर जो है बहाने बना 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 कर अब शौहर भी क्या करता, बीवी ना बीवी की बात मानना ना, बीवी की बात माने तो बीवी इसकी बात मानेंगी ना। एक बात बोलो हजरत, मुफ्त में आमिला बदनाम जी, इसमें मुफ्त में एक नाम मिलती कांकी जाको करा डालिए, हमारे बच्चे को करने को जाको कांकी करा डालिए, पूरा यूं पलटा कर रखिए, जादू करा डालिए, यहाँ करा डाली वो करा डाली करको बोला को अब मुफ्त आमिला बदनाम ये देखे तो ये कलाकारी औरत की। जी जी जी, जी। अब वो बेचारा मर्द बना नहीं सुना करता, छोटी छोटी बात हमको जाको वहां की आवाज शहर के गलतियां दिखा को फैसले, ये गलती करे वो गलती करे करको बात मान ले ठीक नहीं का तो बासना पटकने की आवाज आती, नाराजगी की आवाज आती, किचन में आवाज शुरू हो जाती, समझ लेना ये नहीं जो तुम्हें बोले जो औरत में शोहर मर्द बने का हक है, जो उसके पैसों का हक है, उसके माँ बहनों का, उसके बीवी बच्चों का हक है, ससुर वालों का तो हक नहीं। अगर हाँ उससे ज्यादा कमाई इस्तात अल्लाह दिया है तो ससुराल वालों को जो रिश्तेदारों के जो जरूरतमंदों को उनकी जरूरत पूरी करना ये भी सवाब का काम है, भी जरूरत हम पूरे कर सकते हैं अगर इसके पास हैसियत है, बिना पूछे इजाजत के सप्लाई करना के रिश्ते में। हाँ। शौहर को इजाजत के बगैर शौहर को मालूम नहीं था अपने मायके पैसे पहुंचाना, गलती है हजरत। और दूसरी गलती ये है जरा बच्चे बड़े हो गए तो चुन चुन को इसका हिसाब लेती है। किसका? अपने शौहर का। चुन चुन को जरा बड़े हो जान दे, तुम्हारे बाबा क्या करे मालूम क्या, पहले दिन शादी कर लो कहते ही क्या करे मालूम क्या, को बच्चों को बोल को अपने ही बच्चों को अपने बाप के खिलाफ खड़ा, ये नहीं कि इन्हें अपने पैर के पर कुल्हाड़ी मारो। हजरत अपने बच्चों को अपने बाप का जो मकाम मर्तबा बताने की बजाय बाप की वैल्यू को बच्चों के सामने गिरा को, बाप की नाफरमानी पर जो है बच्चों को जो उकसा को, बच्चों की भी आखिरत बर्बाद। एक ये मार्केट के जो रूम आए थे ना रोजाना 60 रुपए 70 रुपए देकर ऐसे कई एक आदमी से मुझे पाला पड़ा था, उन्होंने बोले मुझे क्या करूं, एक जाली में भी एक जने ही फोन करती मुझे, वो हजरत मेरे बच्चे मेरी बीवी बहुत खिलाफ खड़ा डाले, मेरे बच्चा को लड़ा ले, मैं नहीं आना कहते भाई घर को। उन्होंने बोलते हजरत मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरा घर मेरे बच्चे खड़े रहते तुम्हें घर को नहीं आना, ऐसा मेरी बीवी भड़का को है करके बोला। इसके वास्ते ये ओल्ड एज होम आबाद है, ओल्ड एज होम बनी सो कई को पड़ोस के मुल्क के एक क्रिकेटर अच्छा नाम कमाई सो उन्होंने ओल्ड एज होम में जाकर जो इंटरव्यू दे रही, मैं यहाँ कर पढ़ गया हूँ, मेरे बच्चे ही मेरी बहू है, देखने वाले कौन भी, ये सब इसी की वजह। हाँ कभी कभी आदमी आती है, क्लाइंट्स आती मिलने हैं, माँ बाप बच्चों के साथ आते, बेटा कभी माँ को देख लगा बैठो तुम्हें बोलो नहीं करके बोलती, ये नहीं देख रही किधर बोल, कभी बाप को तुम्हें बैठो चुपके करके बोल को डरा को रखना, ये सब ये नतीजे ही है क़यामत के निशानियों में से निशानियां हैं। अल्लाह हिफाजत करना हजरत, हमना हमारे बच्चों को हमारा सब सारी उम्मत को इससे हिफाजत करना कि ये पहली बात तो तालीम अच्छी रहना। अच्छा हमें जो बातें डिस्कस कर रही ना पूरे औरतें गुस्से में आ जाएंगे, ये गुस्से में आने की बात नहीं, गुस्से में आने की बात नहीं, जिंदगी संवरने की बात है, जिंदगी संवरने की बात है। अगर ये समझे तो उनके भी बच्चे ही उनके भी बउआ ही, ये सबके वास्ते बात है। औरत अकेली आगाह कर रही है, औरत अकेली पैदा नहीं हुई ना, औरत के साथ तो उसकी बेटी भी है, उसकी बहू भी है, उसकी सास भी है, सब है ना, तो हमें उनको आगाह कर रही है। ये हमें उनसे दुश्मनी नहीं है, हमें उनकी इज्जत नीलाम करना ये मकसद नहीं है कि ये जो है ये गलतियों को अवॉइड कर लिया, गलतियों को जिंदगी में नहीं आना करना, बहुत बड़ी गलती है हजरत।
ये आगाही के लिए हम बात कर रहे हैं, इनकी खैरखाई के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप इन तमाम गलतियों पर अगर जो है आप जो है जर्रा अवॉइड कर लिए या परहेज कर लिए, आपकी जिंदगी जन्नत बनेगी और आखिरत भी जन्नत, दुनिया भी जन्नत बनेगी। और उसके बाद की जो 15वीं गलती यह है कि माल की मोहब्बत में शौहर की जायदाद का बंटवारा कराना। पार्टीशन कराना करीब घर के अंदर। हाँ, ये तुम्हारी आस्ती है, तुम्हारा अब्बा की आस्ती है, तुम्हें कमेसो ये, तुम्हें कमेसो ये, उन सब छोटे छोटे बच्चे थे, तुम्हें कमेसो, माँ बाप के लिए तो भी तुम्हें मेहनत करी सो भाई, तुम्हें मेहनत करी सो, कौन करेंगे मालूम नहीं, इन्हें कान थी, इन्हें कौन मेहनत करे देखी बच्चे से कान किसे काम पैदा हो गए थे कि मालूम नहीं। कुछ ना, यानी कि शौहर को भड़काना कि अपने विरासत में बंटवारा करना। भाई का आँख क्या है कि भान का आँख है कि पूरा ज्यादा रख लो, वो बंटवारा हो गया। क्यों ये बहुत अच्छी बात बोले सो, तुम्हारा जहन में डाले सो बात, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे औरतों को देखूं, मैं तो मेरे तुम्हारे से तो तजुर्बे में कम है, लेकिन जो ये फील्ड में रहने की वजह से, ये केसम की फील्ड में, लिटिगेशन फील्ड में रहने की वजह से, जब बल्कि मैं एक लॉयर रहने की वजह से इसे देखूं कि औरत अपने शौहर का हक तो छीन को ले रही है, साथ में अपने देवर का, अपने ननंदों का, अपनी सास का, अपने जेठ का, सबका हक ले लो को अपना हक समझ को, खुद अपने बच्चों को भी यही तालीम मैं देखी हूं, मेरे पास जिंदी मिसाल है। अपने बच्चों को भी यही तालीम नहीं रे, तुम्हारा अब्बा लिख को दे डाले, कर डाले, तुम्हारे भाइया उनके भाइयों का हिस्सा उनके अब्बा कर डाले, भाना के शादियां तुम्हारा दादा कर डाले, भाना के शादियां तुम्हारा दादा कर डाले, तुम्हारा अब्बा भी कर डाले, तुम्हारा अब्बा के, तुम्हारे उनके भाइयों का हिस्सा उनके अब्बा कर डाले, ये तुम्हारा अब्बा के हक में हिस्सा कर, बल्कि उनके चिचाया, उनके फुफुआ, उनके जो भी रहती है उनके बच्चों को बोलते रहती, आखिर क्या है तुम्हारा अब्बा, तुम्हारा अम्मी दोनों मिलकर हमारा हक लेकर रख ली करो। ये मेरे पास जिंदी मिसाल है। ये तो शौहर को माल में बंटवारा कराना, अपने साथ। एक बालिश अगर किसी की जगह, अल्लाह हिफाजत करे, अगर किसी की जगह नाहक हमें मार लेती तो अल्लाह तबारक व तआला वो जमीन का 7 हिस्सों के हिस्से को तोख बना को गले में बना डालती, घसीटो कती। किसी की 30-40 रही, 30 को 40 रही, किसी की हजारों स्क्वायर फीट जगह रही, तो 7 हिस्सा क्या हाल होना। नहीं हजरत, क्या है तालीम की कमी की वजह से और ये माल की मोहब्बत की वजह से, और माल की मोहब्बत, ये माल की मोहब्बत जो तमाम बुराइयों की जड़ है। अल्लाह हिफाजत करना हजरत। रअसु कुल्लु खतीआ कहते हैं, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लु खतीआ। हजरत ये क्या होगा हजरत? अब जैसा मैं बोला, एक जिंदी मिसाल है जो मैं बहुत करीब से जानता हूँ। माल की मोहब्बत में अपने शोहर को भड़का कर अपने देवर का, अपने ससुराल वालों का हिस्सा पूरा अपने तरफ रख लेना, फिर अपने बच्चों को भड़काना कि ये तुम्हारे अब्बा का हिस्सा, ये तुम्हारा उनका हिस्सा नहीं कर को बोलना। फिर वो बच्चे अगर वो बच्चे वो माल इस्तेमाल करे, चलो माँ बाप चले गए, बाप चले गए, माँ बाप चले गए, वो बच्चे ये हमारा हक समझ को रख ले, तो दूसरों का माल खाना ना जायज, ना हक, ना हराम, ना वो उससे किराए आ रही या उसके अंदर आलीशान घर बना ले कोई, या उसे बेच को और दूसरा बना रही, वो हराम उछना वो। फिर अगर वो बच्चे वो हराम खाए तो कौन हिसाब देना? सो हिसाब वो बच्चा हिसाब देना, क्या वो बीवी हिसाब देना, हिसाब देना, क्या वो शौहर हिसाब देना, क्या वो बीवी हिसाब देना, क्या उनके बच्चे हिसाब क्यों देना, क्या देना, कौन देना? हिसाब देना सो जो कर रही उन्होंने हिसाब देना सो, जो बंटवारा कराए, जो नफरत दलाए, जो झूठ बोल को किसी का माल विरासत में ले लिए, तो इसके वजह से क्या बोलती हैं, बेवकूफ आदमी वो है जो आखिरत के बदले दुनिया खरीदे। बेवकूफ आदमी कौन है? आखिरत के बदले दुनिया खरीदे। उससे भी बड़ा बेवकूफ वो है कि दूसरे की दुनिया के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर। भाई बेशक सही बात है हजरत। ये अच्छा, हिफाजत करना, इनका अंजाम क्या होता है तुम्हें कांजा को देखना अगर को बोले तो ये कई बार कोर्टों में भी जीत लेती इन्होंने। हाँ, कांजा को देखना तो लिखा ले रहती, बात कर ले रहती, नहीं क्या तो बातचीत को रहती, नहीं का तो सामने वाले कई को कोर्टा को जाना कर को छोड़ वाले रहती, कई बार कोर्टों में भी जीत लेती। काम भी नहीं पार्टीशन जो है ना, जस्ट हजरत एक बात बोला तो
जस्टिस गोपाल गौड़ा भी एक इसमें क्या बोल स्पीच में भी क्या बोला तो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के 20-20 साल 30-30 साल से कोटा में है। ये फैमिली के मैटर हिस्से बंटवारे जो है ना ले लेना, जो आने वाली जो बहू है घर के अंदर अपने सास ससुराल का माल राख अपने मर्द का चिस्सा कर को रख लेना, ऐसा सब हो को 20-20 साल 30-30 साल। और भाया भी भाना का हक दबालना, भाना भी भाया का हक ले लेना दबा लेना विरासत में। बड़ी बेटी हो को घर की भाइयों को हक नहीं देना, बड़ी बहुओं को घर की देवरों को ननदों को हिस्सा नहीं देना, पूरा इंचार्ज रहना। ये बहुत है हजरत, अल्लाह हम सबकी हिफाजत। अच्छा, इनका अंजाम देखना का तो अस्पतालों में जब देखो, कैंसर अस्पताल को, ये बड़े बड़े बीमारियों वाले अस्पतालों को जाको, उनकी बिठा को जरा ठंडे दिल से उनकी कारगुजारी सुनको देखो, पूरा उनका जो अंजाम अच्छे हजरत, अच्छे भी हैं अंजाम ही वो अलग बात है, फिर भी जरा जनांग मई देखे जैसा अच्छे भी अल्लाह ना उनको हिदायत देना कर को मैं दुआ करता हूँ जी अल्लाह। क्यों कहते देखो जैसा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबके वास्ते करे। अब हम ना मालूम नहीं कि हमें जन्नत को जा रही या जहन्नम को जा रही, हमारे अंदर क्या क्या गलती है अल्लाह जाने, हमें खुद जाने, हमें भी सुधार लेना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं सारे हमारे दोस्तों अहबाब से ये गुजारिश करता हूँ कि हम सबके वास्ते, हमारे वास्ते, हजरत के वास्ते, तुम्हारे वास्ते, सबके वास्ते अगर ऐसे गलतियों से ऐसा दूसरों का माल नाहक खा जाने से, अल्लाह के पास जाको खड़े होकर हमें माल के बारे में हिसाब देने से, और दूसरों का माल खाने से ना होते उनके बच्चों का भी हक खाने से, विरासत में उनको हिस्सा ना देने की वजह से, फिर अपने बच्चों को वो खिलाने की वजह से, और वो हलाल समझ को अपने बच्चे, हमारे वो बच्चे भी हलाल समझ को उसे इस्तेमाल करने की वजह से, उसमें से जो उठा को अल्लाह के घर को देने की वजह से, बहुत चीज़ सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल दिमाग में आ रहा हजरत। अल्लाह हम सबकी तो इसके वास्ते एक हदीस बोलकर मैं जो है बात को खत्म करूं। बोलो हजरत। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछे मुफलिस कौन है बताओ। कर मैं अपनी जबान से आसानी से, बहुत बड़ी बात है, सही बोला, समझा तुम्हें। मुफलिस कौन, मुफलिस कौन है? साहबा बोले मुफलिस वो है जिसके पास खाने को खाना नहीं, रहने घर नहीं, उन्हें मुफलिस, जो गरीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उन्हें मुफलिस नहीं, मुफलिस वो है क़यामत के दिन जो है पहाड़ों के मानी नेकियां लेकर आएगा जी, उसका हिसाब किताब शुरू होगा, हकदार होंगे और उनके हक के मुकाबले में इनकी नेकियां जो है उठाकर बांटेंगे। पहाड़ों के मानी नेकियां खत्म हो जाएंगी, फिर भी हकदार खड़े होंगे और फिर उनके गुनाहों को उठाकर इस पर लादा जाएगा। आया था पहाड़ों के मानी नेकियां लेकर और जा रहा है दूसरों के गुनाह लेकर जहन्नम में जा रहा है। ये मुफलिस, जन्नत को जाने वाला दूसरों के गुनाह ले लेकर जहन्नम को जा रहा है। अल्लाह हिफाजत कर रहा है हजरत, अल्लाह हम सबको आखिरत का यकीन आ गया तो ये सब नहीं होता। अल्लाह हिफाजत करे। 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, अच्छी अखलाक के साथ जिंदगी गुजारे हम लोग। हमने अल्लाह ताला दुनिया में अल्लाह को राजी कर को, सबका हुकूक अदा कर को, किसी का माल ना खाए बगैर हमें अल्लाह दुनिया से, हमारा जनाजा ना गया तो कौन भी अंगली उठा बोला मेरा इतना माल खाया, देखो इंशाअल्लाह मेरे इतने पैसे खाया, मेरे इतनी जमीन हड़प गया, मेरे ऊपर इन्हें जुल्म किया कर को कौन भी अंगली उठाना, ऐसा हिफाजत करे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।